हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ही होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो है वो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। उसमें से हमने एक टॉपिक चुना, वो है इफेक्ट्स ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। देखो बच्चों, पिछले बार हमने देखा इफेक्ट्स ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री में हमने दो इफेक्ट देखे। एक तो इफेक्ट ऑन कॉमन लाइव्स ऑफ पीपल, एक तो हमने ये देखा था, और दूसरा हमने देखा था इफेक्ट ऑन द कल्टीवेशन। वो पिछली क्लास में हमने पढ़ा। चलो हम उसको थोड़ा फिर से रिवाइज थोड़ा सा करते हैं। तो फिर कमर्शियल फॉरेस्ट्री तो आपको पता ही है, जब मतलब कमर्शियल इंटेंट हो ये किसी काम का, तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं। वहाँ पर वो मोटिव जो था वो कमर्शियल मोटिव था, वो कोई इन्वायरमेंटलिस्ट या पीपल ओरिएंटेड नहीं था। तो उससे लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उनकी लाइफ पे इससे असर पड़ा, क्योंकि लोगों का ये तो पता ही है, आज से पहले 100 साल यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थी, प्रोडक्शन भी बहुत सारी कम थी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आई मीन से वो भी बहुत कम थी। तो लोग जो है प्राइमरी सोर्स पे ही अपना गुजारा कर लेते थे, और फॉरेस्ट इनके लिए एक बहुत बड़ा एक सोर्स था जिससे वो अपनी लाइवलीहुड कमा सकते थे। लेकिन अंग्रेजों को जब लगा इससे हमारे वो इंटरेस्ट को ठेस पहुंच सकती है, तो फॉरेस्ट लॉज पास किए गए। उनसे लोगों की जिंदगी जो है वो बहुत कठिनाइयों में गिर गई। बहुत सारी मुश्किलात उनका सामना करना पड़ा। वो तो आपको पता है, क्योंकि सारी वो लाइवलीहुड जो है उनकी ट्राइबल लोगों की या फॉरेस्ट ट्राइब्स की, वो सब डिस्टर्ब हो गई इससे। इफेक्ट ऑन कल्टीवेशन वो हमने देखा, इससे कल्टीवेशन पे भी बहुत असर पड़ा। तब जो था वो मतलब वो आपने बोला शिफ्टिंग कल्टीवेशन से इससे ज़बरदस्त असर पड़ा। वो आपको पता ही है कैसे असर पड़ा, है ना। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रीजंस देते हैं, 3 रीजंस दिए। एक तो हमारी वो मतलब खतरा है आग लगने से हमारे वो रिजर्व फॉरेस्ट को। दूसरा हमें मतलब वो एक इंश्योर नहीं होता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। तीसरा जो है वो ज़मीन जो है अनप्रोडक्टिव रहती है, क्योंकि 15 साल के बाद फिर लोग उधर ही आ जाते हैं। तो चांसेस रहते हैं हम वो जो हमें जंगल चाहिए वो हम उगा ही नहीं सकते हैं। आज हम देखते हैं तीसरा असर, वाइल्ड लाइफ पे इससे बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ा। देखो वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात देखें, लोगों का एक कस्टम था जो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो था मतलब हंटिंग का। वो छोटे जानवरों को, हिरनों को, रेंडियर्स को, या बाकी वो शुक्र जो होते हैं, मतलब वाइल्ड पिग जो होते हैं, उनका शिकार करते थे। वो अपनी ज़िंदगी का उसी से गुजारा करते थे। हाइट्स वाइट्स उनकी बेचते थे, या एलिफेंट्स उनकी वो टस्क्स वस्क्स, है ना, का कारोबार होता था। तो ठीक ठाक लोग इससे कमाते थे। लेकिन ये सब इलीगल करा दिया गया, है ना, ऑफेंस माना गया कब, जब फॉरेस्ट लॉज पास हुए। तो हुआ क्या उन्होंने फिर अब ये हंट जो था, जंगली शिकार जो था, क्या बंद ही कर दिया? नहीं, बंद नहीं कर दिया। अब इसके बरक्स जो है इसकी स्केल जो है वो बहुत बढ़ गई। कहते हैं अगर हम देखें मुगल पेंटिंग्स में देखें, उनमें भी रिफ्लेक्ट होता था, नहीं भाई ये मुगल प्रिंसेस या मुगल किंग्स जो है वो भी इसको एज ए स्पोर्ट लेते थे। मगर लेवल ऑफ जो ये था, ये डिप्लीशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, वो इतनी मतलब नहीं थी। लेकिन इनके टाइम में एक्सपोनेंशियल टाइम्स वो इंक्रीज हो गई लेवल ऑफ दिस डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बोलते थे ये बड़े जानवर जो हैं, ये अगर इनको हम मार दें, हम कल्टिवेशन एक्सटेंड कर सकते हैं, लोगों को सिविलाइज कर सकते हैं। तो लोगों को सिविलाइज करने के लिए एक स्टेप ये आगे है, अगर हम वाइल्ड लाइफ को मार दें। लेकिन खुद नहीं मारना था सिर्फ किसको? प्रिविलेज्ड क्लास को। कोई अंग्रेज थे या वो उनके जो चमचे थे, वो लैंडलॉर्ड जो थे, सिर्फ प्रिविलेज्ड क्लास को ये इजाज़त दी गई। कहते हैं इसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड लॉस हुआ हमारी यहाँ वाइल्ड लाइफ को। तो लास्ट पे ये जगह इन्होंने मतलब कुछ आवाज़ उठाई कि बहुत सारी स्पीशीज तो ख़त्म ही हो रही, या तो एक्सटेंट ही, या तो थी वो एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंट। तो उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन बहुत देर के बाद। तब तक उन्होंने हमारी मतलब वाइल्ड लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचा। कहते हैं अगर हम मिसालों से ही समझाएं, 1875 से 1925 तक हो गए सिर्फ 50 साल, हाफ ए सेंचुरी, है ना। हाफ ए सेंचुरी में ही 80,000 टाइगर्स मारे, है ना। 1.5 लाख लिपर्ड्स को मार दिया, और 2 लाख वुल्व्स को मार दिया। देखो ये कोई मखौल बात नहीं है ना। तो अगर वो 80,000 तब होते, आज तो लाखों करोड़ों की उनकी तादाद होती। तो बंगाल टाइगर की अगर हम बात करें, उसको एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन लाया था इन्होंने, है ना। और महाराजा आप सरजुना कहाँ है?
छत्तीसगढ़ में अगर एक महाराजा की बात करें, उसने अकेले में सिर्फ 1154 टाइगर्स मारे, 2000 लेपर्ड्स मारे। ऐसे अगर हम और एक अंग्रेज लॉर्ड की बात करें, वो था जॉर्ज जूल ने ही अकेले में कितने, तकरीबन 4400 टाइगर मार दिए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी गर्ज बोलने का खतरा, ये मिसालें डाटा के इसलिए दे, इसलिए कि इससे हम अंदाजा कर सकें कि लेवल ऑफ डिप्लीशन जो हुई क्या थी। नौ जो है फोर्थ रीजन जो है, फोर्थ क्या इफेक्ट क्या है इससे, नया ट्रेड, नया एम्प्लॉयमेंट और न्यू सर्विस आई। ये नया ट्रेड, ये भी इसका फायदा कुछ ही लोगों का है। न्यू एम्प्लॉयमेंट वो तो पता ही था इनके चेलों चमचों के लिए, वो नौकरियां फॉरेस्ट सर्विसेज जो क्रिएट की गई, वो तो कुछ साल पहले तक प्रिविलेज थी, वही प्रिविलेज्ड क्लास की, और न्यू सर्विसेज से हुई। तो अगर हम देखें वो जो आम लोगों को, तो इससे उनको तो बड़ा नुकसान हुआ है ना। इनका मतलब वो हंट जो था, या ग्रेजिंग थी, या कल्टिवेशन थी, वो सबको बैन किया गया है ना। कहते हैं बहुत सारी कम्युनिटी जो इंडिया ट्राइब, यहाँ पे हिंदुस्तान के ट्राइबल लोग जो हैं, वो इस कारोबार में बहुत पहले से मतलब इसमें उनका मुदाखल थी, इससे अपना रोजी माश कमाते थे। अगर आप गुप्तास की बात करें, तब के टाइम में भी ट्राइबल सोसाइटी इन्हीं चीज़ों में ये ट्रेड करते थे। और इंडिया का अगर देखें, तब ओवरसीज ट्रेड जो था आयरी का, तो इसका तो ज़बरदस्त वहाँ पे था, ये डिमांड थी। सिल्क, जिम्स, है ना, स्पाइसेस, इनका तो बड़ा ज़बरदस्त डिमांड था। लेकिन ब्रिटिश जब यहाँ आए, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये बड़े बड़े ट्रेडिंग फर्म्स को दे दी, तो उनको कम्प्लीटली राइट दिया गया, सिर्फ आप इनके साथ ट्रेड कर सकते हो। आम लोगों को जो है इससे डिप्राइव किया गया। ग्रेजिंग और हंटिंग, इसमें तो बड़ी ज़बरदस्त रिस्ट्रिक्शंस लगी है ना। कमोडिटी, अगर हम कुछ कम्युनिटीज़ की बात करें, जैसे कारावाज है, काराचाज है, यूरुकला है, ये सारे मद्रास प्रेसिडेंसी में हुए। कहते हैं इनका तो बिल्कुल ही क्या, इनका जो मतलब वो लाइवलीहुड जो था, इनका बिल्कुल छिना गया है ना। और हाथ तो ये है, कुछ ट्राइब्स को जब ये पेसिफाई ना कर पाए, कैसे पेसिफाई करते हैं, उनका तो निवाला छीन रहे थे ये, इन्होंने ज़रूरी मतलब उसको रिटेलिएट किया होगा, तो उनको ब्रांड किया एज ए क्रिमिनल ट्राइब्स, है ना। तो लोगों को इसके बरक्स में मतलब जो उनका अपना लाइवलीहुड था, जिसमें वो कंफर्टेबल थे, उधर से उनको छीन के इनको फैक्ट्रीज में, माइंस में और प्लांटेशन इंडस्ट्रीज में इनको काम करना पड़ा, जहाँ पे इनकी कंडीशन बहुत ही मिजरेबल थी और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सुपरविजन के तहत किया गया। तो ये थे कुछ इफेक्ट्स कमर्शियल फॉरेस्ट्री के। यहाँ ये जो मतलब कॉलोनिज्म रिफ्लेक्ट हुआ इसमें फॉरेस्ट सोसाइटीज़ में। इसके साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बार हम इससे आगे देखते हैं। तिल दिन खुदा।